अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी सीरीज चल रही थी। पहले तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखना बताया था जावास्क्रिप्ट में, तो डिफरेंट तरीके से बताया था मैंने कि हेलो वर्ल्ड कंसोल में किस तरह लिखते हैं, सर्वर में किस तरह वर्क कर रहा होता है। उसके बाद मैंने आपको कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने अपलोड किया था कि किस तरीके से हम बटन को प्रेस करेंगे तो फिर हमारे पास करंट जो डेट होगी और टाइम होगा वो हमारे पास आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो किस तरह और कहाँ कहाँ कब कब यूज हो रहे होते हैं। तो चले चलते हैं हम अपने वेरिएबल्स की तरफ। ठीक, अब हमारे पास चार तरीके डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को। यहाँ मैंने तीन बताए हैं, लेकिन जो चौथा होता है वो अनडिक्लेयर फॉर्म होता है, वो भी वेरिएबल्स की फॉर्म में आता है। तो इसलिए मैंने चार तरीके जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, एक होते हैं var, let और कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये तीन तरीके हैं जिसके जरिए हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं। और जो हमारे पास चौथा तरीका है वो अनडिक्लेयर फॉर्म होता है, लेकिन वो भी हमारे पास वेरिएबल्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, अब अच्छा, कब हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, अब कब यूज करते हैं इस डेफिनेशंस के मुताबिक हम बताते हैं। ऑलवेज डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद var, let और const। मतलब तीन तरीके के वेरिएबल्स यूज यहाँ बताऊंगी मैं किस तरीके से यूज हो रहे होते हैं, ये उनके नाम लिखे हैं। ठीक है, द var कीवर्ड इज यूज्ड इन ऑल जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 1995 टू 250। ठीक है, मतलब जो var कीवर्ड है जो यूज कर रहे थे पिछले कर रहे थे 1995 से 2015 में कर रहे थे, यूज कर रहे थे var। लेकिन जो अब लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड है वो यूज हुए 2015 के बाद ही वो ऐड हुए ये दोनों कीवर्ड। ठीक है, जो वेरिएबल्स को जिस थ्रू हम डिक्लेयर करवाते हैं इन लेट और कॉन्स्ट, ये 2015 के 15 में ही ये ऐड हुआ ये दोनों। और लेकिन उससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, var कीवर्ड यूज कर रहे थे। अगर आपके पास ओल्डर ब्राउजर है, जैसे यानी कि इफ यू वांट योर कोड टू रन इन ओल्डर ब्राउजर यू मस्ट यूज इन var कीवर्ड। ठीक है, मतलब var हम यूज करेंगे। अगर आपके पास ओल्डर ब्राउजर है तो आपको चाहिए कि आप var ही यूज करें, क्योंकि ये नया वर्जन्स में हम ज्यादा से ज्यादा लोग लेट और कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हम लेट कब यूज करेंगे, var कब यूज करेंगे और कॉन्स्ट, लेकिन ये हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास पुराना ब्राउजर है तो हम यूज करेंगे var, लेकिन अगर हमारे पास नहीं हुआ है तो हम लेट या कॉन्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताती चलूँ। यहाँ ये वाली जो स्लाइड है अभी मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन आपको ये मैं जब कोड करूंगी साथ ही साथ आपको बताती जाऊंगी कि इस स्लाइड्स का क्या मकसद है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ कॉन्स्ट कब यूज हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट होता है, इस तरीके से इसमें कॉन्स्ट कीवर्ड छोटा करके लिखिए। ठीक है, अब ये जिस तरह इसमें ये इफ यू वांट अ जनरल रूल ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विद कॉन्स्ट। ठीक है, अगर आपके पास जनरल रूल है तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट। इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज यूज लेट। अच्छा, ये आपको अभी समझ आए नहीं आएगा, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये स्लाइड्स मिस कर लूँ। मतलब ये कि अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, फॉर एग्जांपल आप कॉन्स्ट लिख रहे हैं और उसके बाद लिख रहे हैं x इक्वल 5, तो आपने ये लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद आप चाहते हैं अगर आपकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी, ठीक है, तो आप लेट करके वेरिएबल यूज करेंगे। अब ये आपको मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से होगा, तो ये आपको उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम अपने VS की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने पिछली फाइल बना के रखी हुई थी, आपको पता है कि hello.html की फाइल बनी हुई फर्स्ट सीरीज से बनी हुई। तो सिंपल अब मैं आपको HTML का वही जो कोड हम कर रहे होते हैं वो सिंपल आ गया। अब पहली सीरीज में मैंने बताया था अगर हमें जावास्क्रिप्ट की करनी है तो हम कौन से कीवर्ड लिखते थे, जैसे इधर बॉडी का टैग लिखा हुआ है, HTML का बॉडी का टैग, हेडिंग के लिए हेड, ये सारे जो टैग हम HTML में यूज कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम कौन सा करते हैं, स्क्रिप्ट। अगर हम HTML की फाइल में रहते हुए जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहे होते हैं तो फिर हम स्क्रिप्ट का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, ये टैग्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि लेट का कीवर्ड किस तरह से यूज होता है जावा से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये इसी तरीके से लिख लेंगे, ये बहुत इजी सा है। आप
कर रहे हैं लेट x इक्वल है 3, फिर आप कर रहे हैं लेट y इक्वल है 6। अब अगर आपको इसमें कोई भी ऑपरेटर लगाना है, ऑपरेटर का मतलब आप समझते हैं, ऑपरेटर का प्लस मतलब ऑपरेटर डिफरेंट तरीके के होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेटर कहला रहे होते हैं। ऑपरेटर से मुराद सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम अगली सीरीज में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सही है, यहाँ तक तो हमने ये सिंपल 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए लेट कीवर्ड यूज करके। अभी मैं सिर्फ आपको लेट कीवर्ड का बता रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्राउजर पे किस तरीके से लेके जाएं, तो उसके लिए मैंने आपको पिछली सीरीज में कोड बताया था। तो क्या था वो, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्या था। अब मैंने आपको बताया था, आपको पता था गेट, ये लिखा हुआ है, देखें आगे, इसके अंदर कुछ डिक्लेयर करना था। मैंने पिछली सीरीज में बताया था कुछ भी आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप डेमो ही करें। तो हम यहाँ कर लेते हैं डिक्लेयर, हेडिंग के टैग में कर लें या जिसके टैग में कर लें, इससे कोई भी मसले की बात नहीं, ठीक है। हम इसमें कर लेते हैं, चलो क्या करना था अब बताएं, पी, और हमें डेमो डिक्लेयर करवाना है, तो मैंने पी के टैग में डेमो डिक्लेयर करवाया था। तो आईडी के थ्रू ही हमेशा डिक्लेयर होता है, तो डेमो कर दें या कुछ भी कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमने बंद कर, यहाँ हमने डेमो डिक्लेयर करवाया था। इसके बाद क्या लिखा था हमने, इनर डॉट एचटीएमएल। इनर डॉट एचटीएमएल का भी कॉन्सेप्ट मैंने पीछे समझाया था, तो वो आप पिछली वीडियो गो थ्रू करिएगा अगर आपको समझ नहीं आए। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, z चाहिए, द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। अब हमें z वैल्यू चाहिए तो हम z लिख लेते हैं। सिंपल सा ये कोड है ना, तो ये इतना मुश्किल है और बहुत ही इजी और बेसिक है। ये सिंपल सा कोड है। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले आप ये देख लो। सबसे पहले मैंने वही के एक आईडी मैंने डिक्लेयर करवा दी ताकि मैं इसमें कॉल कर सकूं, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है आपको। उसके बाद मैंने आपको लेट कीवर्ड को यूज करना बताया कि लेट, ये मैंने दो वेरिएबल पहले बनाए, ठीक है, 2 वेरिएबल्स लेट कीवर्ड से मैंने इसको डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद अगर मुझे ऑपरेटर यूज करना था, मैंने यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर, आपको जो मर्जी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सिंपल वही के मुझे अपने ब्राउजर को ये बताना था कि इसको एडिशन करके मेरे पास रिजल्ट आ जाए ब्राउजर में, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हम आते हैं हेडिंग डॉट वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये अब हम देखते हैं कि रन होकर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, द वैल्यू ऑफ जेड, जेड क्या है हमारे पास 9 वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास ये वेरिएबल्स आ गई, वैल्यू आ गई जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नया अब मैं आपको दोबारा वीएस का कोड, हम वैल्यू क्या है हमारे पास ऐड होकर 9 आई। अब देखें यहाँ क्या है, 6 था, x का 6 था, 3 था और y का था 6 था। तो लेट कीवर्ड हम इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। अब मैंने आपको सिर्फ लेट कीवर्ड का बताया, अब सेम एज हमारे पास वार का होगा। अब कीवर्ड यूज होगा, ये वर्जन वैसे न्यू वर्जन है, ठीक है। अब x हमें 3, अब मैं चाहती हूँ कि वैल्यू ऑफ x आ जाए इस, अब मुझे रिटर्न चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब मैं जाती हूँ दोबारा अपने ब्राउजर की तरफ, क्या हमारे पास रिजल्ट आया है कि नहीं, ठीक है। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, रिफ्रेश किया, द वैल्यू ऑफ x इज 3, वो मैंने डिक्लेयर करवाई थी। आप ये देखें, द वैल्यू ऑफ x इज 3। दोबारा वीएस में कोड चेक कर लें, ये देखें आप, जो मैंने वैल्यू बताई थी वार की वैल्यू x, और फिर मैंने
वेबसाइट में वेब ब्राउजर को बताया इस कोड के थ्रू और वो वैल्यू वहां पर डिक्लेयर हो गई, मतलब आपको नजर आ गया। ठीक है, अब बाहर का आपको समझ आ गया, लेट का आ गया। अब मैं आपको जो मैंने लास्ट स्लाइड्स में आपको बताई थी वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैं चाह रही हूँ कि एक्स की वैल्यू चेंज हो जाए, मेरे पास एक्स की वैल्यू मेरे पास चेंज हो, ये वाली वैल्यू नहीं है, तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब इसको बोलेंगे रीडिक्लेयरिंग, वेरिएबल्स को हमें क्या करवाना है, रीडिक्लेयर। तो भी मैं इस तरह कर सकती हूँ कि एक्स, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ भी अलग, अच्छा मैं चाह रही हूँ कि 5 है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है या ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले आप ये देख लो तो हमें क्या मिल रहा है, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि रीडिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। सिंपल ये देखिए, रीडिक्लेयर इस तरीके से करें लेकिन आएगी हमारे पास वैल्यू इसी तरीके से। लेकिन अगर आप ये करेंगे, अगर आप ये करेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू के यहाँ पर जाएंगे इक्वल है, इक्वल के बाद लिख लेंगे कि 8 लिख लेंगे या 7 या 5 जो भी लिखेंगे, तो वैल्यू जो कि एक्स की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था ना, वो किस तरीके से लेट और कॉन्स्ट दोनों यूज होंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक, अब मैं सिर्फ इसका बता रही हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा, ओ सॉरी, प्राइस कीवर्ड यूज किया, इक्वल है 5, और कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया है मैंने, प्राइस इक्वल है 6। अगर मैंने, और अच्छा अब है हमारे पास लेट इक्वल है टोटल है इक्वल है, हम इन दोनों को ऐड करवाना चाह रहे हैं या जो मर्जी आप करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ये हमारे पास है प्राइस 1 है और ये हमारे पास है प्राइस 2 है। ठीक है, तो हम ये इसी तरीके से हमारे पास प्राइस 1 और हम करते हैं प्राइस 2। अच्छा मैंने आपको, जैसे कि ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी इसकी, अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि आपको मैंने लास्ट स्लाइड्स में बताई थी ना, हाँ मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम जो भी कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड का आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इस स्लाइड्स में था, इस स्लाइड्स में थी ना, कि कॉन्स्ट का कीवर्ड कब यूज होगा और इसका कब यूज होगा। ठीक है, अच्छा मैंने जैसे कि अभी कोड में डिक्लेयर करवाया हुआ है कॉन्स्ट में प्राइस 1 और प्राइस 2 के नाम से। ठीक है, अगर मुझे वैल्यू को चेंज करवाना है, इन दोनों की कॉस्ट, प्राइस मैंने जैसे रखी है उसमें चेंज होगी, 5 रखी उसकी 6 रखी। अभी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ VS में जाकर, देखिए अब मैंने कॉन्स्ट में एक प्राइस 1 एक वैल्यू रख ली 5, दूसरी रखी है 6। ठीक है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो मतलब वैल्यू हमारे पास चेंज होकर आएगी। जब भी वैल्यू हमारे पास चेंज होकर आएगी तो हम कीवर्ड यूज करेंगे लेट, मतलब हमने जो डिक्लेयर ये करवा दी लेकिन हमारी जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, तो हम यूज करेंगे लेट कीवर्ड। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, टोटल वैल्यू, तो द वैल्यू the total value of the total value of price is, ठीक है, अब टोटल, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब सिंपल में दोबारा कर सकते हैं, सेव करके भी आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास शो हो गया, मैं आपके साथ शेयर कर देती, ये देखिए स्क्रीन, तो हमारे पास टोटल वैल्यू प्राइस की आ गई 11। तो सिंपल इस वाली जो है, इस वाली चीज को समझाने का मकसद आपको ये चीज समझ आए कि लेट और कॉन्स्ट हम साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें अगर वैल्यू चेंज करनी हो तो हम लेट यूज करेंगे, और कॉन्स्ट होंगे वो वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए हम यूज कर रहे होंगे।
तो सिंपल सा ये है, सिंपल से वेरिएबल्स को हम इस तरीके से यूज कर रहे थे। अब हम सिंपल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये बिगनर्स के लिए। इससे हमारी कोई वेबसाइट कोई तो बड़ी चीज नहीं बन जाएगी, आपको मजीद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर ही जाके हमारी एक अच्छी सी वेबसाइट बनेगी। तो चलें हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक